अस्सलाम वालेकुम। ये सर्कस बाय जावेद चौधरी। एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये उसे पीआईए की तरह चलाती रही। लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन का तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस, 190 बोइंग मैक्स और इस तरह के तैयारे शामिल हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $60 बिलियन है और ये उस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप यह खबर पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ आ गए। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है। और अमेरिकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयरपोर्ट भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहां की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए, हम आज एयर इंडिया को पीआईए के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम अगर करते तो दोनों में कितना फ़र्क होगा। अगला सवाल, भारत और हम में क्या फ़र्क है? क्या ये सच नहीं? हमारा DNA भी एक है। हमारी ज़बानों, खानों, लिबास, कल्चर और रहन सहन में कोई फ़र्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, रवैये, नफ़रत और मार दाड़ भी एक जैसी है। और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है? और क्या हम रुक कर, ठहर कर, सांस लेकर अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, हरगिज़ नहीं। हम अगर आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का यह सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर उन्हें धूप में पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। हम इसकी बदतरीन मिसाल हैं। आज इसकी सियासी सर्कस ही देख लें। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा? जज बैठकर इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्विटर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने का ट्रेंड चल रहा था। और जब तक PTI के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर यरकमाल नहीं बना लिया, इमरान खान इस वक्त तक अहाता अदालत तक नहीं पहुंचे। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया, इसने इमरान खान की जमानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड भी तैयार थे। और जिन जजों ने जमानत मुस्तरद करने के बाद अदालत से निकलना मुश्किल हो जाता। और एक तरफ ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ सदर ने 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन ने एक नया बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं क्या ये आगे बढ़े, सो मोटो नोटिस ले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से खतूत की कापियां भी मंगवा ली हैं। ये तोप भी किसी वक्त चल जाएगी और यूं आईनी और सियासी बहरान में मजीद इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां भी देनी शुरू कर दी हैं। उधर हुकूमत से मईशत नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी 10 माह से हाथ पर हाथ रखकर सियासी सर्कस देख रही है। सवाल यह है कि इस सूरत हाल में मुल्क चलेगा कैसे? आप ज़रा सियासी मामलात को मेज़ पर रख कर देखें। इमरान खान की सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट अदलिया आगे बढ़कर इनके इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता हमवार करे। अब अगर फ़ौज और अदलिया इमरान खान की ख्वाहिश पर सियासी गंद का हिस्सा बन जाती है, ये फ़रीक़ैन को ज़बरदस्ती बिठाकर इलेक्शन की तारीख दे देती है, तो अगले इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और
जीतने वालों का बोझ दोबारा एस्टेब्लिशमेंट पर आ जाएगा और ये नई हुकूमत इनसे तवक्को करेगी आप अब 2018 से 22 की तरह हमारी हुकूमत भी चलाएं। दूसरी तरफ हारने वाले सड़कों पर होंगे और अगले 5 साल भी सियासी सर्कस में ज़ाया हो जाएंगे। मैं आज ये दावा कर सकता हूँ, अगर इमरान खान इन हालात में दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। ये पिछली मरतबा 3.5 साल गुजार गए थे, लेकिन ये इस मरतबा 6 माह भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इस बार ना तजर्बाकारी नालायकी के साथ साथ इनके सर पर इंतकाम का बोझ भी होगा और ये अमलन सड़कों पर फांसियां देने लगेंगे, जिससे मुल्क का सारा सहा बरम भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी सूरत में अगर इलेक्शन नहीं होते और ये हुकूमत इसी तरह जारी रहती है तो भी अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। मुल्क इलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी हिम्मत हार देगा। चुनाचे फिर हल क्या है? इस सूरत हाल का सीधा सादा हल ये है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे बैठे और किसी मुतफ़क्का लाए अमल पर राज़ी हो जाएं। ये इलेक्शन कमीशन, मईशत और एहतसाब 4 चीज़ों पर इत्तफाक कर लें। ये लोग फैसला कर लें, मुल्क में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और मुतहर्रक होगा और ये किसी इदारे और सियासी जमात के दबाव में फैसले नहीं करेगा। मुल्क की मईशत के चंद बड़े पैरामीटर्स भी तय कर दिए जाएं। हमने IMF के चुंगल से कब आज़ाद होना है, टैक्स पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट्स की इजाज़त कहाँ तक दी जाएगी और हम क्या क्या एक्सपोर्ट करेंगे, ये भी फैसला कर लिया जाए। हुकूमत किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ सियासी मुकदमा नहीं बनाएगी। ये लोग ये फैसले करें और मुल्क में इसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएं। जिसकी अक्सरियत हो उसे हुकूमत बनाने और चलाने का मौका दिया जाए। इमरान खान कामयाब हो जाएं तो उन्हें रोकने की कोशिश न की जाए। अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUI अक्सरियत हासिल कर ले तो ये मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म बना दे, कोई इनका रास्ता न रोके। हमें मन हैसल कौम ये फैसला भी करना होगा। अगर हुकूमतों को काम नहीं करने देंगे, ये अगर 5 साल अपनी दोती बचाती रहेंगी या ब्यूरोक्रेसी को अगर ये एतमाद नहीं होगा हम कल हैं या नहीं हैं, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। दूसरा, हम जब अदलिया से इलेक्शन, फौज से पार्लियामेंट और पुलिस से सिक्योरिटी का काम लेंगे तो भी मुल्क कैसे चलेगा। फौज का काम सरहदों की हिफाजत है, इनका काम हुकूमतें बनाना नहीं, चलाना और तोड़ना ISI का काम मुल्क की सिक्योरिटी है। ये अगर हुकूमत बनाए और चलाए और गिराएगी तो सिक्योरिटी का काम कौन करेगा। पुलिस का काम जराइम रोकना है और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ये अगर सारा दिन जुलूस कंट्रोल करेगी और VIP मूवमेंट पर लगी रहेगी तो पुलिस का काम कौन करेगा। और इस तरह हमारी सड़कें महफूज नहीं होंगी, कोई उठेगा और सड़क बंद करके बैठ जाएगा। तो फिर लोग दफ्तर, फैक्ट्री, मिल, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट कैसे जाएंगे। और अगर लोग काम पर ही नहीं जा सकेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा और बेरोजगारी और गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। चुनाचे अकल को हाथ मारें, खुदा को याद करें और मुल्क की फ़िक्र करें। ये मुल्क इस सर्कस में ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आप लोग सियासतदान हैं और सियासतदानों का काम मुल्क चलाना होता है, मुल्क बर्बाद करना नहीं। इमरान खान बेशक पूरी दुनिया की जेलें भर दे, हुकूमत पूरी PTI गिरफ्तार कर ले, जेलों में डाल दे, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा, बहरान ख़त्म नहीं होगा। बहरान और मसाइल का सिर्फ एक ही हल है और वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलाग। आप आज बैठ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो कल आपको मुल्क के मलबे पर बैठना होगा या फिर टैंक के सामने लेटना होगा। आप बहरहाल किसी न किसी दिन एक दूसरे को कबूल करने और हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है आप आज बैठ जाएं और मुल्क और आप दोनों बच जाएंगे, वरना मुल्क भी जाएगा और आप लोग भी जाएंगे।